राजस्थान में अंता मांगरोल विधानसभा सीट एक ऐसी सीट थी जहां पर पब्लिक को और पूरे राजस्थान को किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं थी और किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ से किसी को चुना जाएगा, क्योंकि कार्य बोलता है और वो आपका नाम था, प्रमोद जैन भाई जी का नाम था। किस तरह की सोच और किस तरह की अब आप रणनीति के साथ या किस तरह के उपदेशों के साथ अब आगामी चुनाव में आप अपनी पहल रखेंगे? कांग्रेस हाईकमान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा व्यक्त किया है और चौथी बार मुझे लगातार अंता विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को जब जब जनता ने आशीर्वाद दिया, मैंने मेरी क्षमता से अधिक करने का प्रयास किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी इन कामों को करने के लिए हमें पूरा आशीर्वाद दिया, संबल दिया। बारां जिले की जनता की भावनाओं के अनुरूप आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है, सिंचाई, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, हर सेक्टर में ऐतिहासिक विकास कार्य जब जब जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उनकी भावना के अनुरूप हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किए। और सामाजिक क्षेत्र की हम बात करें, सामाजिक क्षेत्र में भी जो कार्य किए हैं वो जनता के सामने है। 26 मई को जो सीमार गौशाला कल्याण संस्थान बारां के माध्यम से जो निःशुल्क विवाह सम्मेलन हुआ 2222 जोड़ों का, वो गिनीज बुक में दर्ज हुआ। वो अपने आप में एक सामाजिक सरोकार का बहुत बड़ा मिसाल है। आगामी घोषणा के बारे में क्षेत्र की हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी बारां जिले में जो ऐतिहासिक कार्य, चाहे बड़ा बालाजी धाम हो, शनि धाम हो, पोखरा बावड़ी हो, सोरसर माता जी हो, बड़ौद महादेव जी हो, कई ऐसे धार्मिक कार्य हमने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद आगामी घोषणा जो आपने अभी मंच के माध्यम से जो की, उसके बारे में आप दोबारा से सभी को बताएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी पधारे थे चुनाव का ERCP के मुद्दे को लेकर, चुनाव का श्री गणेश करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत बारां जिले से की और इसीलिए मैंने मंच से घोषणा की कि बारां जिले की चारों सीटें कांग्रेस को जिताई, जनता ने आशीर्वाद दिया और कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित रूप से अगला सम्मेलन संस्था के माध्यम से 5151 जोड़ों का निःशुल्क विवाह सम्मेलन होगा बारां जिले की तरफ। किस तरह की अपील करते हैं आप? आज इतना उत्साह का दिन है कांग्रेस में, पूरे बारां में कांग्रेस के लिए और आपके लिए बहुत खुशी की लहर है। किस तरह की अपील आप जनता से करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का किस तरह से आप उत्साह? जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है और मुझे पूरा भरोसा है कि बारां जिले की जनता ने हमेशा मुझे ताकत दी है, संबल दिया है, आशीर्वाद दिया है। उसी की परिणति है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ और इस बार भी निश्चित रूप से बारां जिले की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और इस विधानसभा सदस्य के चुनाव में मुझे हज़ारों मतों से जिताकर और मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी बारां जिले की जनता, ये मुझे पूरा भरोसा है। राजस्थान चुनाव में वर्तमान जो अंता सीट है वो एकदम कांग्रेस के लिए एकदम सुरक्षित थी और वहाँ का जो विधायक है, वहाँ पर जो आने वाली सीट थी वो पहले से रिजर्व थी। किसी भी तरीके से वहाँ पर कोई भी संदेह नहीं था कि वहाँ से कौन आएगा और लोगों की उपेक्षा को देखते हुए और पार्टी के आदेश अनुसार आज प्रमोद जैन भाई को वापस से वहाँ से टिकट मिला है। किन किन मुद्दों पर वो चुनाव करेंगे या किन किन बातों को लेकर वो आगामी चुनाव में अपनी समीकरण रखेंगे, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं केंद्र और राज्य सरकार के सभी सम्मानीय नेतागणों को सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि अंता से श्रीमान प्रमोद जी भाया साहब को वापस आपने टिकट दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार।
और आप कहीं भी गूगल उठा करके देख लीजिए, 12 का नाम नहीं आता है। 12 और कोटा का नाम गूगल में सर्च करते हैं तो आता है, लेकिन आज जो 12 डिस्ट्रिक्ट को एक नेशनल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो छाप दिलाई है 12 की, वो परम सम्मानीय भाया साहब ने दिलाई है। और पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के सारे सुख दुख, खुद के सुख दुख होते हैं। और इन्हीं जो सभी, आज तक इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान में जितने काम हुए उससे बढ़कर के ही अंता में काम हुए हैं, और आगे भी भाया जी हमेशा दिन रात आपकी सेवा में। अभी ऐतिहासिक सम्मेलन उन्होंने रखा था और अभी फिर से उन्होंने जो घोषणा की है, तो क्या वो उस पर? जी बिल्कुल, भाया जी का मानना है कि न जात न पात न छुआ न छूत न गरीबी न अमीरी। अभी 2222 जोड़ों का शादियों का निःशुल्क शादियाँ करवाई थी, वो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हुई है। और माननीय भाया जी ने अभी 5151 वर वधुओं की शादियों का अभी घोषणा की है, तो वो भी भगवान ऊपर वालों का आशीर्वाद रहा तो वो भी पूरी होगी। जिला प्रमुख तो आप हो ही, एक समाज सेविका हो, और 12 की जनता को सबको बताया कि आपने सदैव समाज के लिए कार्य किए। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको बुलाता है, आप हर व्यक्ति के पास जाते हैं, उनके कार्यक्रम को आप सम्मान देते हैं। अब मैं केवल आपसे एक प्रश्न चाहता हूं कि आगामी समय में किस तरीके से आप जनता की सेवा करना चाहते हो? मैं एक समाज सेविका थी, हूँ और रहूँगी। पब्लिक ने मेरे को वोट दिया है, तो जो मैं सेवा के कार्य करती थी, अब ये पॉलिटिकल फील्ड प्लस राजस्थान से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद में आप राजनीतिक स्तर को बड़ा मानते हैं कि सामाजिक स्तर को बड़ा मानते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या, सामाजिक सेवा करने के लिए राजनीतिक स्तर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम लोगों के सुख दुख को बांट करके और उनको खुशी दे पाएंगे। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है, तो राजनीति भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ अभी सोशल मीडिया पर कई जगह से गौ सेवा की बातें आती है, गौ माता की बातें आती है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? गो हमारी माता है और उसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। और माननीय भाया जी ने यहाँ पशु चिकित्सालय बनाया है, जो सीएम साहब ने उसका उद्घाटन किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने भारत में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा पशु चिकित्सालय नहीं देखा जो इतना अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जो हॉस्पिटल बना है। तो वो उन्होंने भी तारीफ करी, और गौ की सेवा तो भाया जी को सर्वोपरि सेवा। अभी तहसील स्तर पर भी एक गौशाला की घोषणाएं जी पंचायत स्तर पे की थी। पंचायत स्तर, हाँ, पंचायत स्तर पर भी गौशालाओं की घोषणा की थी। भाया जी को गोपालन मिनिस्टर मिला, विभाग दिया, तो उसके अकॉर्डिंग की थी। लेकिन चारागाह भूमि या उस समय रहते हुए कागजी में, राज्य सरकार के कागज में टाइम लगता है, फिर भी उन्होंने पंचायत स्तर पर घोषणाएं की। आगामी समय में अगर फिर से ये अपने ही इसी तरीके के अब पथ पर आते हैं, तो आप किस तरीके के कार्य की अपेक्षा रखते हैं? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी बन पड़ेगी हमें, हम पब्लिक की सेवा करते रहेंगे और उनके कार्य हम करते रहेंगे। एक आप अपने आप में एक बहुत ही बड़े समाज सेवी हो और एक अच्छी धर्मपत्नी भी हो आप, तो आप जनता से किस तरीके की अपील करना चाहते हैं? मेरा तो जनता अभी जिस तरीके से ये आज टिकट फाइनल हुआ है, तो जनता से आपकी क्या अपील है? मेरा तो जनता जनार्दन से यही अपील है कि हमारा कोई समाज का जाड़ा नहीं है। जहाँ से भाया जी खड़े होते हैं, मात्र 150-200 वोट है, पूरा जनता ही हमारा परिवार है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज भाया जी वापस बने। आप यही चाहते हैं कि जनता से आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट? नहीं, जनता बिल्कुल, हम उनके बच्चे हैं, बच्चे समझ करके जनता वोट करेगी बिल्कुल।